हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुख्तियार टेट एंड डीएससी क्लासेस। आज हम नौवीं कक्षा सुगंध एक नौवीं कक्षा पहली इकाई में पहला पाठ है जिस देश में गंगा बहती है। इस पाठ के पद्य के बारे में हम जानेंगे। जिस देश में गंगा बहती है यह एक गीत पाठ है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जिस देश में गंगा बहती है उसमें पहला पद्य है, होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये पहला पद्य है। होठों पे सच्चाई, होठ माने लिप्स, जो हम बातचीत करते हैं और हर एक बात में सच्चाई रहती है, उस व्यक्ति का दिल सफाई रहती है, यानी सच्चा दिल रहता है, उसके पास सच्ची बात रहती है और होठों पे सही सही आवाज़ देता है। उस जैसा देश है उस देश में गंगा नदी बहती है। उस गंगा नदी यानी जिस देश में गंगा बहती है वह उस देश के वासी है। यानी हिंदुस्तान के जो गौरव और हिंदुस्तान के जो नदी गंगा माता के बारे में और वहाँ के आदमियों के बारे में, यहाँ सच्चाई के बारे में पहले पद्य में बताया गया है। यहाँ देखिए, हम क्रम याद रखना चाहिए। होठों पे सच्चाई रहती है, पहला आता है। जहाँ दिल में सफाई रहती है, दूसरा। और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। यहाँ अल्प विराम और पूर्ण विराम, यानी यहाँ देखिए, यह अल्प विराम है, यह पूर्ण विराम है। इस अल्प विराम और पूर्ण विराम पर भी ध्यान देना चाहिए। और उसी तरह दूसरा, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। जहाँ ज़्यादा का नहीं, लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। यहाँ मेहमान का अर्थ होता है अतिथि, आदित्य, यानी बंधुगण। जब भी हमारे घर और हमारे देश में मेहमान आते हैं, उस मेहमान को हम ढेर सारा प्यार देते हैं और हमारी जान से भी बढ़कर उनको देखते हैं। ज़्यादा का नहीं, लालच हमको थोड़े में गुजारा हो जाता है। इस दोहे में हम जिस तरह हम समझेंगे उसकी भाव आता है। यहाँ हमारे घर से हम इस पद्य में हम जान सकते हैं। उसी तरह हिंदुस्तान एक देश है। इस देश में जो विदेशी लोग आते हैं मेहमान बनकर, उन मेहमानों को हम ढेर सारा प्यार देते हैं और उन्हीं के लालच में नहीं जाकर हम उनसे ही थोड़ा, यानी कम से कम वक्त में जो भी अतिथि रहते हैं, मेहमान रहते हैं, उनकी ध्यान हम जान से भी प्यारा देख सकते हैं। यह दूसरे पद्य का भाव है। और उसी तरह बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। यहाँ उसी तरह बच्चों के लिए जो धरती माँ, यानी जो धरती पर बच्चे, यानी हम आदमी हो और जीव जंतु हो, हर एक के बच्चे रहते हैं इस धरती पर, उन सदियों से सब कुछ सहती है। यानी यहाँ हिंदुस्तान की जो भारत माता है, उस भारत माता कई सदियों से, सदी का अर्थ है ईयर्स, वर्ष, कई वर्षों से इस धरती पर सब कुछ सहती है। उसमें जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, यह सब धरती माँ सहती है और धरती से बहुत सारा प्यार देती है। वैसा देश है हिंदुस्तान। उस देश में गंगा नदी बहती है, वही हमारा हिंदुस्तान। और चौथा, कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। हम विश्व के मानचित्र में देखेंगे तो हिंदुस्तान पूरब में, यानी इंसान जो विश्व के मानचित्र में हिंदुस्तान का जो मानचित्र आएगा वह मानचित्र में भारत पूर्व में है, इसलिए भारतीयों को पूर्ववासी कहते हैं। यानी विश्व में हम जो हिंदुस्तान के लोगों को पूर्ववासी कहते हैं। और यहाँ इंसानियत को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी हिंदुस्तान में इंसानियत को अधिक महत्व दिया जाता है विश्व भर के देशों के अनुसार। विश्व के जो देश रहते हैं उन देशों में हम विश्व में पूर्व के वासी हैं।
इस तरह इस दो पद्य में दिया गया है। इसलिए यहाँ देखिए, ये पूर्व है, पूर्व वाले हर जान की कीमत जानते हैं। हिंदुस्तान में हर आदमी की कीमत हर एक आदमी जानता है। जो मेहमान बनकर हिंदुस्तान को आता है, उन मेहमान की इज्जत भी करते हैं और देखभाल भी करते हैं। इस तरह यहाँ 4 पद्य के बारे में दिया गया है। इस पद्य में हम क्रमानुसार ध्यान देना चाहिए। पहला वाक्य कौन सा बनता है, दूसरा वाक्य कौन बनता है, तीसरा वाक्य कौन सा बन सकता है। उसी तरह अल्प विराम कहाँ रखना चाहिए, पूर्ण विराम कहाँ रखना चाहिए, इस पर भी हम ध्यान देना चाहिए और पद्य का भावार्थ को भी हम ध्यान से देखना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। यह टेट और डीएससी के लिए बहुत उपयुक्त होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।